अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर इसी पोस्टर के बनाने का तरीका बताऊंगा और आप कहीं से भी कोई भी पोस्ट कॉपी करके बआसानी कोई भी पोस्टर तैयार कर सकते हैं। बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मैं एक एक करके बताऊंगा, खा वीडियो लंबी ही क्यों ना हो जाए। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पोस्टर आप एक बार देखकर बआसानी बना लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप ये वीडियो पहले मुकम्मल देख लें। बहरहाल इसे तैयार करने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन करना है, जैसा कि आप जानते हैं पहले ही से। तो पिक्सल लैब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल करता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके मुतालिक मैं वीडियो बना रखा हूं, वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना, नीचे जो देख रहे हैं ये किनारे में ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये इमेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ऊपर जो देख रहे हैं लेयर का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और ये डब्बा के ऊपर क्लिक करके हर एक को यहाँ से डिलीट कर देना है। और नीचे जो एक स्क्वायर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना और उसके बाद नीचे कलर के ऊपर क्लिक करके कोई एक कलर आपको दे देना है। मैं यहाँ पे सफ़ेद कलर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये बीच वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद ये शेप वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके एक शेप यहाँ से ले लेना है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम यहाँ पे करना है, ऊपर जो एक जाल का ऑप्शन देख रहे हैं, पहले इसको लगा लें। इस जाल के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसको इस तरीके से बीच में लाकर सेट कर देना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप बआसानी बीच में सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ पोशीदा न रहे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जा रहा हूँ। उसके बाद इसे आपको कलर करना है, तो कलर करने के लिए थोड़ा सा इधर आएँ और उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसी कलर के ऊपर क्लिक करना, इसे इनेबल कर देना और इसके अंदर कोई भी एक कलर दे देना, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया। उसके बाद अब आपको देखिए क्या करना है, लाइन खींचना है, जैसा कि मैं आपके सामने लाइन खींच कर बता रहा हूँ। नीचे जो देख रहे हैं ये एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के लिए मैं मल्टी लिंक और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके मुतालिक मैं पहले ही बता रखा हूँ। बहरहाल ये जो देख रहे हैं, इसको मैंने एक लाइन खींचकर थोड़ी देर हाथ रखा और इसको मैंने पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी किया। उसके बाद मैं नीचे उतर जा रहा हूँ, फिर इसी को थोड़ी देर हाथ रखकर यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट किया, फिर नीचे उतरा। और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से पेस्ट किया और ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। इस तरीके से करने के बाद मैं इसे सफ़ेद कलर में कर दे रहा हूँ। तो ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसे सफ़ेद कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसको बाएं जानिब इस तरीके से आपको कर देना है, करीब करीब हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप कर देंगे तो आप भी इस तरीके से बआसानी बना लेंगे। और इसे बीच में लाकर यहाँ पे देखिए मैंने बीच में लाकर इसे सेट कर दिया। इसे यहाँ पे रखने के बाद अब आपको जो भी हेडिंग देना है, जो भी यहाँ पे बीच में लिखना है, आप पहले वो लिख लें। तो बस लिखने के लिए वही काम करना है, यानी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद ऊपर जो देख रहे हैं एक डब्बा का ऑप्शन, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसे सबको डिलीट कर देना। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख लें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नमाज कसर का बयान, तो इतना मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर मैं कोई दूसरी तहरीर बदलना चाहता हूँ, तो इसे तहरीर बदलने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा AB, और नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद कोई भी फ़ॉन्ट इसके अंदर आपको दे देना है। मैं ख़त्ते असलम फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मैंने यहाँ पे लाया। उसके बाद आपको जो कलर आपने इसके अंदर दिया वही कलर ये तहरीर के अंदर कर दें। तो इस कलर करने के लिए नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी कलर के ऊपर क्लिक करना और यही कलर आपको इसके अंदर दे देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर सफ़ेद कलर इस तरीके से दे देना है। और नीचे जो देख रहे हैं लेफ्ट पैडिंग, इसको आप हल्का सा बड़ा छोटा करके आप अपने हिसाब से इस तरीके से सेट कर लें, जैसा कि मैं आपके सामने
सेट करके बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से टॉप पैडिंग को भी हल्का सा कम कर दें और फिर नीचे जो देख रहे हैं इसको भी हल्का सा बड़ा छोटा जिस तरीके से करना चाहे कर लें। तो इतना पे मैंने कर दिया। करने के बाद नीचे जो देख रहे हैं रेडियस का ऑप्शन, इसको मैं हल्का सा आगे कर दे रहा हूँ, यानी 20 पे लाकर छोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हल्का सा किनारा मुड़ गया है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इतना पे मैंने इसके बीच में ला दिया। उसके बाद जो भी तारीख वगैरह है वो तारीख अगर लिखना चाहते हैं तो ऊपर की जानिब लिख दें। तो लिखने के वही टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी तारीख हो वो तारीख आप यहाँ पे डाल दें। तो आज 28 रबीउल अव्वल है, मैंने 28 रबीउल अव्वल यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद मैं इसके अंदर सफ़ेद कलर कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और इसके अंदर मैंने सफ़ेद कलर कर दिया और इससे मैं साइज़ को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे एक साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसको जितना पे करना चाहें उतना पे कर दें। ये मैंने 50 पे लाकर छोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके हमको नीचे लाना है। तो उसे लाने के लिए यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जिस एतबार से आप इसे सेट करना चाहें अब धीरे धीरे करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इतना पे मैंने इसे लाकर छोड़ा। उसके बाद मैं इसे ही कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे अब दोबारा कलर करने की ज़रूरत ना पड़े और दोबारा साइज़ वगैरह मुतय्यन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसे आपको कॉपी कर लेना है। देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके कॉपी करने के बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, याद रहे। और उसके बाद इसे डब्बा के ऊपर क्लिक करके यहाँ जो डब्बा देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो भी लिखना चाहें फिर इसके अंदर लिखें। मैं इसके अंदर हफ्ता लिख रहा हूँ। देखिए मैंने हफ्ता लिखा, ये किनारे में आप देख रहे हैं ऊपर की जानिब यहाँ पे। इसे हमको इधर लाना है तो हाथ से अगर खींचेंगे तो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ऑप्शन यानी रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये तीर की मदद से मैं बिल्कुल इधर किनारे में ले आया और उसके बाद थोड़ा सा मुझे नीचे उतारना है। तो नीचे उतारने के लिए यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद धीरे 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 इस तरीके से करके आगे पीछे करके मैं इसे नीचे ला रहा हूँ। आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको भी करके यहाँ पे बीच में सेट कर देना है। तो इतना पे मैंने किया और उसके बाद इधर मैं इंग्लिश तारीख लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि साइज़ वगैरह और कलर वगैरह फिर करने की ज़रूरत न पड़े। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो वही काम करें, यानी पहले कॉपी कर लें और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे डब्बा के ऊपर क्लिक करके इसे पहले डिलीट कर दें और जो भी इंग्लिश तारीख को आप यहाँ पे लिख लें। तो आज 15 नवंबर है, मैंने 15 नवंबर इस तरीके से लिखा और इसको फिर उसी तरीके से मैं इधर यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। और फिर इंग्लिश में जो दिन है मैं वो दिन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो इसी को मैं फिर उसी तरीके से कॉपी कर रहा हूँ। और फिर कॉपी करने के बाद फिर मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ और इसके अंदर दिन का नाम इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे संडे लिख दिया क्योंकि आज संडे है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से फिर सेट कर दे रहा हूँ जैसा कि मैंने इधर सेट किया। यहाँ पे इतना करने के बाद फिर इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें उसी तरीके से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर एडिट के ऊपर क्लिक करना और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप इस तरीके से लिख लें। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाया और इसके अंदर मैं एक कलर कर दे रहा हूँ। जो भी कलर आप करना चाहें ये कलर के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे एक कलर दे देना है। तो इसके अंदर मैंने ये कलर दिया। उसके बाद मैं इसको जिस तरीके से कर रहा हूँ आप देखिए, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसे इनेबल कर दिया और इसके किनारे किनारे मैं यहाँ पे सफ़ेद कलर दे रहा हूँ। और नीचे जो स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन है इसको मैं 10 पे लाकर छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से बाहर निकला लेकिन कोई भी तब्दीली इसके अंदर नहीं आई। बहरहाल अभी तब्दीली आ जाएगी। नीचे देखिए यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसे इनेबल कर देना है। तो देख रहे हैं कुछ फ़र्क आ गया है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। ब्लर रेडियस का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको आपको कम कर देना है, यानी मैं यहाँ पे 5 पे कर दे रहा हूँ। और नीचे जो देख रहे हैं कि इनेबल का ऑप्शन है इसको आपको इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसे अगर आप बोल्ड करना चाहें यानी खूब वाज़ेह दिखाना चाहें तो उसे करने के लिए यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। ये जो देख रहे हैं बी लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना और ये बी के ऊपर क्लिक करके इसे बोल्ड कर देना है।
उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है। हदीस लिखना चाहते हैं आप तो बहरहाल हदीस भी लिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर एडिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप पहले यहाँ पे लिख लें। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। लिखने के बाद मैं इसके अंदर सफ़ेद कलर दे रहा हूँ, तो वही कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये सफ़ेद के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बैकग्राउंड का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को बदल रहा हूँ। तो बहरहाल बैकग्राउंड बदलने से पहले मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इसकी तहरीर को बदल दे रहा हूँ। तो तहरीर बदलने के लिए मैं यहाँ पे फिर वो इसी तरीके से ये भी नीचे फ़ॉन्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसके अंदर भी वही तहरीर दे रहा हूँ जो मैंने ऊपर दिया था। बहरहाल अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के अंदर जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने गया और यहाँ पे आने के बाद अब उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नीला कलर दे रहा हूँ, तो कलर यहाँ पे नहीं मिल रहा। बहरहाल कलर बनाने के लिए प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने ये नीला कलर इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे बनाने के बाद इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा नीचे जाना और फिर उसी तरीके से आपको आगे पीछे करके सेट कर देना है। तो लेफ्ट पैडिंग को मैंने हल्का सा बढ़ाया, उसके बाद राइट पैडिंग को भी इसको इधर पूरा फुल बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर पूरा मिलाना है। और उसके बाद टॉप पैडिंग को हल्का सा कम कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद नीचे तो बहरहाल ठीक ही है और फिर उसके बाद नीचे रेडियस के अंदर जाना है नीचे बिल्कुल, और उसके बाद हल्का से इसको इस तरीके से मोड़ देना है। यानी मैं यहाँ पे इसको 20 पे रख रहा हूँ, बेहतर लग रहा है। उसके बाद इसे आप जहाँ भी सेट करना चाहें तो मैं इसे बिल्कुल किनारे लाकर छोड़ दे रहा हूँ, हल्का सा हटा कर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे किनारे में लाकर छोड़ देना है और फिर यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ से बाहर इस तरीके से निकलने के बाद अब आपको असल काम ये करना है। यहाँ जो देख रहे टेक्स्ट का ऑप्शन, फिर इसके ऊपर क्लिक करके कुछ लाइन आप फिर खींच लें उसी तरीके से जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन इस तरीके से दे रहा हूँ और इसी को मैं कॉपी करके फिर नीचे उतर जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करके मैं कुल यहाँ पे 5 लाइन बना ले रहा हूँ। इस तरीके से बनाने के बाद ऊपर ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसको मैं फिर करीब करीब करना चाहता हूं। तो करीब करीब करने के लिए फिर यहाँ पे जो लाइन का ऑप्शन देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इसको बाईं तरफ इस तरीके से किया तो ये कुछ करीब करीब हो गया। तो जितना करीब करना चाहे उस तरीके से कर लें। बहरहाल करने के बाद आपको यहाँ पे इसे भी सफ़ेद कलर कर देना है। तो ये कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसके अंदर भी सफ़ेद कलर इस तरीके से दे देना और इसको लाकर किनारे में इस तरीके से सेट करना है आपको। तो धीरे धीरे किनारे में करने के लिए यहाँ पे जो पोजीशन का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद धीरे धीरे करके आप यहाँ पे बआसानी अपने एतबार से सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किनारे पे लाकर इस तरीके से सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन अगर आप देना चाहें जिस तरीके से मैंने पोस्टर के अंदर दे रखा है, तो उसको देने के लिए आपको फिर उसी तरीके से लाइन खींचना है। बहरहाल फिर मैं लाइन खींचकर आपको बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लाइन इस तरीके से खींच लिया, फिर उसके बाद इसको भी उसी तरीके से मैं करीब करीब कर ले रहा हूँ। मैंने कई बार बताया है कि लाइन स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करके इसे बाएं तरफ करना है इस तरीके से, तो ये करीब करीब हो जाएगा। और उसके बाद इसको लाकर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना है। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं बाएं तरफ मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ और इसे दाएं तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन बाएं तरफ आपको देखना है। यहाँ पे जो देख रहे किनारे जानिब इतना यहाँ पे आपको छोड़ कर रखना है। और उसके बाद आपको ये करना है, नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे टू बैक का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसे नीचे कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हदीस जो लिखा था इसके ऊपर जो नज़र आता है ये नीचे हो गया। अब इसके अंदर आपको यही कलर कर देना जो कलर आपने ये हदीस के अंदर कर रखा है। तो कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके अंदर यही कलर इस तरीके से मैंने कर दिया। अब उसके बाद जो असल चीज़ है यानी कॉपी करके कहीं से भी यहाँ पे हदीस वगैरह कोई भी तहरीर पेस्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से करें। तो बहरहाल मैं यहाँ से बाहर निकल जा रहा हूँ और मैं टेलीग्राम के अंदर ये हदीस रसूल एक चैनल है इसके अंदर आ गया हूँ और ये हदीस मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया। उसके बाद मोबाइल के अंदर ही यहाँ पे एक नोटिस का एक ऐप है, मैं इस ऐप के अंदर जा रहा हूँ। आप किसी भी ऐप के अंदर जा सकते हैं, खा वो व्हाट्सअप हो या कोई भी ऐप हो। यहाँ पे मैंने आगे इसके अंदर कुछ सहूलत है इसलिए मैं यहाँ पे आकर इसके अंदर थोड़ी देर हाथ रखकर मैंने इसे
यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने इसे पेस्ट किया। उसके बाद जो भी इसके अंदर एक एक करके कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे एक एक करके एक कॉपी कर ले रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब मैं फिर पिक्सल लैब के अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर एडिट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद ऊपर डब्बा के ऊपर क्लिक करके मैं इसके अंदर थोड़ी देर हाथ रखा मैंने और उसके बाद नीचे पेस्ट का ऑप्शन आया तो मैंने इस पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो तमाम जो था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे ओके के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जा रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर काला ही कलर देना चाहता हूं तो ये मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद इसके अंदर जो भी तहरीर बदलना चाहे बदल सकते हैं, तो वही फ़ॉन्ट के ऊपर आपको क्लिक करना और इसके अंदर जो भी तहरीर देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर वही तहरीर दे रहा हूँ जो पहले ही से पिक्सल लैब के अंदर मौजूद है। ये पिक्सल लैब के अंदर बहुत ही ज़्यादा तहरीर पहले ही से मौजूद है। तो आप कोई भी तहरीर इसके अंदर मैं ख़त्ते सुलूस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, कुछ बड़ा हो गया है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। छोटा करने के लिए मैंने किनारे पे इसका इस्तेमाल किया, इसको मैंने पकड़ के हल्का छोटा बड़ा किया। उसके बाद इसे इधर फैलाना चाहूँ तो इसको मैंने इस तरीके से किया, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। उसके बाद जिस एतबार से आप जहाँ भी सेट करना चाहें इस तरीके से पहले आप बराबर करके सेट कर लें। तो इतना पे मैंने लाकर यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं हदीस को बिल्कुल बीच में लाना चाहूँ तो उसके बाद यहाँ पे जो देखिए एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं अलाइन का ऑप्शन जो देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये बीच वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा हल्का सा हाथ रख के उठा लेना है तो ये बीच में बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। बहरहाल इसको यहाँ पे मैंने लिख लिया। उसके बाद जिस तरीके से मैंने ये हदीस लिखा उसी तरीके से मैं यहाँ पे तर्जमा लिखना चाहता हूँ। तो अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को सेलेक्ट करना है, यानी इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद इस हदीस को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हदीस है तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बीच में हाथ रखा, ये सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं इसके अंदर तर्जमा लिखना चाहता हूँ तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको आपको डब्बा के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर तर्जमा इस तरीके से लिख लेना, बाहर आ जाना, सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है बल्कि हल्का सा जो इधर बड़ा हुआ है उसको कम बेशी करना है। तो उसके करने के लिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इधर से थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरीके से और फिर दाएं तरफ से कम करना है। तो राइट वाले को मैंने कम किया 29 पे 28 पे इस तरीके से जहाँ पे बेहतर सेट कर पाए तो वहाँ पे मैंने लाकर छोड़ा। उसके बाद इसको फिर उसी तरीके से जिस तरीके से आप सेट करना चाहें, जहाँ भी लाना चाहें वहाँ पे लाकर आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो मैं तर्जमा यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद फिर इसके अंदर उसी तरीके से ये लकीर देना चाहूँ तो इसको फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी तरीके से लेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये तलाश कर लें लकीर कहाँ है। तो ये लकीर यहाँ पे है तो इसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं कॉपी कर लेना हूँ। तो वही कॉपी वाला जो ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बस कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पर लाकर इस तरीके से आपको रख देना है, बस और कुछ करना नहीं है। और इसके अंदर जो भी कलर करना चाहें आप कलर बदल सकते हैं। तो ये तर्जमा जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर मैं कलर बदलना चाहता हूँ तो बदलने के लिए फिर मैं वहाँ पे ऊपर लेयर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद ये तर्जमा को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर करना चाहूँ, कलर करने के लिए फिर वही बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना है। याद रहे ये बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसके अंदर मैं हरा कलर देना चाहता हूँ तो वो शायद यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो इसे बनाने के लिए प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हरा कलर यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया। तो आप जिस एतबार से करना चाहे कर लें, ओके के ऊपर क्लिक कर दें तो ये कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अब मुझे तर्जमा लिखना है, तर्जमा लिखने के लिए फिर कुछ नहीं करना है, बस जिस तरीके से मैंने इसे कॉपी किया था उसी तरीके से कॉपी करना है। तो फिर मैं उसी के अंदर जा रहा हूँ जहाँ से मैंने कॉपी किया था, तो मैंने यहाँ पे आया। उसके बाद मुझे इसको कॉपी करना है तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर हाथ रख कर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इतना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जितना मुझे वहाँ पे लिखना है। सेलेक्ट करके ऊपर कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी किया। उसके बाद फिर मैं पिक्सल लैब के अंदर जा रहा हूँ।
तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर आया। उसके बाद यहाँ पे फिर टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर एडिट के ऊपर क्लिक किया, डब्बा के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दिया। थोड़ी देर हाथ यहाँ पे रखा तो पेस्ट का ऑप्शन आया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये हदीस को बराबर किया था उसी तरीके से मैं इसको भी बराबर कर लिखना है, या जो कुछ भी लिखना है इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख लें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जो तरीका मैंने इसको लिखने का बताया और इस तरीके से मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखने का तरीका बताया, उसके बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट करने का तरीका बताया, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख ले रहा हूँ। तो इतना मैंने इस तरह यहाँ पे लिख लिया जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था। बहरहाल अब आपको ये करना है, नीचे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके जो भी लोगो वगैरह देना चाहें वो लोगो आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद इसके अंदर मुझे यूट्यूब वगैरह का कुछ लोगो लगाना है जो मैंने यहाँ पे निकाला इस तरीके से। तो मैं पहले ही मिलाकर इस तरीके से मैंने बना लिया। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, हर एक का लोगो आप बआसानी ला कर एक एक करके आप यहाँ पे सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कासमी टीच लिख ले रहा हूँ अपने चैनल का नाम। तो मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिख लिया, इसके बाद इसको इसी तरीके से बना दे रहा हूँ जिस तरीके से मैंने ये सबको बनाया है। इस तरीके से आपका यहाँ तक काम मुकम्मल हो गया। इतना काम मुकम्मल होने के बाद अब आपको यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है। अभी कुछ काम बाकी है, आप वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और इसे गैलरी के अंदर महफूज कर लेना है। जी हाँ, आपने जब गैलरी के अंदर इसे महफूज कर लिया तो अब आपको ये करना है, फिर आपको यहाँ पे ये बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो कुछ भी हो सब खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर लेने के बाद अब आपको ऊपर लेयर के ऊपर फिर क्लिक करना है और इसके अंदर जो कुछ भी हो इसे आपको यहाँ से डिलीट कर लेना है, या इसी तरीके से आप एक एक को सेलेक्ट करके इसे आप यहाँ से डिलीट कर लें। डिलीट करने के बाद फिर इसके अंदर एक कलर करना है आपको। नीचे पहले स्क्वायर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कलर के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर एक कलर कर देना है। मैं ये कलर इसके अंदर कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो इमेज आपने तैयार किया है वो इमेज आपको निकालना है, तो ये बीच में इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके गैलरी से वही तस्वीर जो अभी आपने बनाकर गैलरी के अंदर पहुँचाया था उसे आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए मैंने इसे यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे निकालने के बाद सबसे पहले नंबर पे आप काम ये करें, ऊपर जो देख रहे हैं जाल का ऑप्शन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ जो यू का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक किए हुए रहना है और इसे बिल्कुल बीच में यहाँ पे ले आना और अपने एतबार से सही तौर पर आप इसे बिल्कुल बराबर कर लें, बड़ा छोटा जिस तरीके से रखना चाहें। अब किनारे देखें, इतना पे रखें कि आपको देखने में खुद ही अच्छा लगे। तो देखिए इतना पे मैंने लाकर छोड़ा तो कुछ बेहतर मालूम हो रहा है। बहरहाल आपको जो तरीका बेहतर लगे वही काम करें। मैंने बनाने का तरीका बताया और फिर उसके बाद इसको उसी तरीके से यानी शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसी तरीके डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें, अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करें, फिर सेव टू गैलरी कर लें। तो ये आप पोस्टर बआसानी इसी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तफसीली वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हुई होगी। आज के बाद से आप कोई भी पोस्टर एक बार देखकर बआसानी बना लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल बहुत काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।